नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 25 अगस्त 2026 और 25 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए। हमारे चैनल पर आपको यूपीएसआई का टारगेट सीरीज भी चलाया जा रहा है। अभी यूपी पुलिस की कोई संभावना नहीं है कि वो इस साल आएगी या नहीं, लेकिन यूपीएसआई की संभावना लगभग 70% है कि वह इस साल आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हम टारगेट सीरीज चला रहे हैं ताकि अगर इस साल वैकेंसी आए तो उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। 60 दिन का हम 60 टारगेट चला रहे हैं, जिसमें हम 12 दिन का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। और आप जाइए उसको देखिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए, क्योंकि यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टारगेट के साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स जो है किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। यदि आपके करंट तैयार नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं करंट को छोड़कर हम सब कुछ तैयार कर सकते हैं। यदि आपके करंट तैयार नहीं है तो आप बहुत ही पीछे हैं और आप तैयारी से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसी क्रम में हम डेली करंट लेकर आ रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज है 25 अगस्त 2026। हम देखेंगे 25 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले आप जो है सर्च बॉक्स में जाइए और सर्च कीजिए डियर लर्नर एकेडमी। ये आप सर्च करेंगे तो आपको पहला आइकन दिखाई देगा और जो आपको पहला आइकन दिखाई देगा उसी को आप क्लिक कीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपको बताया कि यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा पहला और बेसिक सा क्वेश्चन है, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये अभी हम लगातार 2-3 दिन से आपको बता रहे हैं कि हमारा देश भारत कर रहा है। ठीक, भारत 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, यानी करने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शी जिनपिंग संभावित रूप से कितने वर्षों बाद भारत की यात्रा करेंगे? हमको बताना है कि शी जिनपिंग जो है कितने वर्षों बाद भारत की यात्रा करेंगे, तो ये होगा आपका 7 वर्षों बाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 7 वर्षों बाद। ठीक है, रिटर्स के अनुसार यदि यात्रा होती है तो यह शी जिनपिंग की लगभग 7 वर्षों में पहली भारत यात्रा होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2026 ब्रिक्स समिट का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि शी जिनपिंग के साथ ब्रिक्स समिट में लगभग कितने अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना है? तो इसमें टोटल कितने अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये आने की संभावना है टोटल कितने? 400। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 400 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आने की संभावना हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 135वें डुरंड कप 2026 का विजेता कौन बना है? हमको बताना है 135वें जो है डुरंड कप 2026 का विजेता जो है कौन बना है? तो ये बना है ईस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ईस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 135वें इंडियन ऑयल डुरंड कप का समापन 23 अगस्त 2026 को कोलकाता में हुआ और ईस्ट बंगाल एफसी चैंपियन बना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि डुरंड कप 2026 में गोल्डन बूट किसे मिला? तो गोल्डन बूट मिला है किसे? अलाइडाइन, किसको? अजारिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अलादीन अजारे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डुरंड कप 2026 में गोल्डन ग्लोव किस खिलाड़ी को मिला है? गोल्डन ग्लोव की बात कर रहा है तो ये मिला है किसको? विशाल कैथ को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विशाल कैथ। ठीक है, डुरंड कप 2026 में गोल्डन ग्लोव जो है मिला किसको? विशाल कैथ को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, डुरंड कप 2026 में गोल्डन बॉल किसे मिला है? गोल्डन बॉल की बात कर रहा है कि गोल्डन बॉल किसको मिला है? एडमुंड लरेंडिका को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, एडमुंड लरेंडिका। ठीक है, इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार आईसीएमआर ने किस बीमारी के नए स्ट्रेन की खबर को लेकर स्पष्टीकरण दिया है?
तो ये दिया है किसकी खबर को लेकर, H1N1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ICMR ने स्पष्ट किया कि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है और लोगों से घबराने की अपील नहीं की है। ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या तमिलनाडु के किस क्षेत्र में मैन ईटर टाइगर को पकड़ने का प्रयास तेज किए गए हैं। ठीक है, तो ये किए गए हैं नीलगिरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जिले में 2 लोगों की मौत से जुड़े संदिग्ध आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभियान तेज किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसार डार 24 से 28 अगस्त 2026 को किस देश की यात्रा पर हैं। तो ये है आपकी ब्रिटेन यात्रा पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ब्रिटेन। ठीक है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार 24 से 28 अगस्त तक यूके की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है 2026 एशियन गेम्स में भारतीय भारोत्तोलन टीम का नेतृत्व कौन करेगी। तो ये करेंगी मीराबाई चानू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, मीराबाई चानू। ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू 2026 एशियन गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टिंग स्क्वाड का नेतृत्व करेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न 2026 एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ होगा। तो 2026 जो है एशियन गेम्स का आयोजन हमको बताना है आईची नागोया जापान में होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आईची नागोया जापान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा की लंबाई लगभग कितनी बताई गई है। तो ये बताई गई है 3800 किमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, रॉयटर्स के अनुसार भारत और चीन ने लगभग 3800 किमी लंबी मुख्यतः अनिर्धारित और विवादित हिमालयी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित वार्ता के लिए NSA अजित डोभाल ने किस देश की यात्रा शुरू की। तो ये किस देश की है, चीन से, चीन की यात्रा शुरू की है। ठीक है, अजित डोभाल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत के लिए यात्रा शुरू की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा 2026 में डुरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो 135वां आयोजित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 135वां कप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है 2026 डुरंड कप का फाइनल किस शहर में आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है कहां पर, कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोलकाता। प्रतियोगिता का समापन कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती करिंगन में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। डुरंड कप 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला देश वर्तमान में ब्रिक्स का क्या है। तो ये है आपका वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरमैन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत 2026 में ब्रिक्स का करंट चेयर है और इसी कारण नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या निम्न में से किस खेल से डुरंड कप संबंधित है। तो हमको बताना है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित आपका किससे, फुटबॉल से। ठीक, अब देखिए ये कप क्यों मिला, कैसे मिला और किसको मिला। दूसरी बात कि यह कहां पर आयोजित हुआ, कौन सा संस्करण था इसका, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डुरंड कप से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसी तरीके से आपको करंट की न्यूज़ दी जा रही है और काफ़ी अच्छे लेवल की न्यूज़ दी जा रही है। ये नहीं कि आपको कोई टॉपिक छोड़ा जा रहा है। तो यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक्स हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो को लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे रामनाथ कोविंद। आत्मकथा है इनकी, तो इन्होंने लिखा है। यह रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है जिसे 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञापन भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है 2026 में लाइफ टाइम लिबर्टेन अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, लाइफ टाइम लिबर्टेन अवार्ड पाने वाले भारतीय की बात कर रहा है कि कौन बने हैं, तो ये बने गुरचरण दास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गुरचरण दास। लेखक एवं स्तंभकार गुरचरण दास को अगस्त 2026 में काठमांडू में आयोजित 40वें लाइबर्टी नेशनल अवार्ड कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम लाइबर्टियन अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिए गए हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस पुस्तक ने जीती है। ठीक है, तो ये जीती है आपकी ताइवान ट्रेवेलर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसने जीती है? ताइवान ट्रेवेलॉग। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि ताइवान ट्रेवेलॉग बुकर प्राइज जीता है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। ये किस भाषा में लिखी गई है? चीनी भाषा में लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 2026 में बुकर प्राइज का विजेता घोषित हुआ है या नहीं, हमको ये बताना है। तो 2024 अगस्त तक तो नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यानी 24 अगस्त 2026 तक बुकर प्राइज 2026 का विजेता घोषित नहीं हुआ था। इसकी शॉर्ट लिस्ट 22 सितंबर और विनर अनाउंसमेंट 9 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। तो हमको बताना है कि इसमें जो कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया, तो ये है 17 खिलाड़ियों को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या निम्न में से किस शतरंज खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2025 मिला। तो ये मिला है विदित गुजराती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को अर्जुन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्या देशमुख को भी यह सम्मान मिला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 2025 अर्जुन अवार्ड पाने वाली लाल रेशमाई किस खेल से संबंधित है। ठीक है, हमको बताना है कि लाल रेशमियामी किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो ये आपकी संबंधित है किससे? हॉकी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हॉकी खेल से संबंधित है। इनका नाम क्या है? लाल रेशमियामी। ऑप्शन मतलब कि ये लाल रेशमियामी है, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक, आगे इसमें देखते हैं कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी लाल रेशमियामी को अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। वे मिजोरम से इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि ये जो है मिजोरम से है और ये पहली खिलाड़ी बनी है जिनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है खेल से। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगर पूछ दिया जाए कि लाल रेशमियामी कहाँ से संबंधित है, तो ये मिजोरम से है। और ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इनको खेल से पाने वाली पहली जो है महिला बनी है लाल रेशमियामी अर्जुन अवार्ड। ठीक है, इनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, पिछले वीडियो में भी हमने ये बताया था आपको, तो आप लोग उसको वो मत कीजिए कि रिपीट होने का मतलब यही होता है कि आपका रिवीजन भी होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो ये हुआ है आपका किस देश में? तो थाईलैंड देश में। ठीक है, अब भारत थाईलैंड की बात कर रहा है तो थाईलैंड में ही होगा या तो भारत में होगा। ये कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में। ठीक, भारतीय सेना का दल मैत्री 15 संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए थाईलैंड रवाना हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देश सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और टैक्टिकल स्किल्स को मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2026 भारत और किस देश की वायुसेनाओं के बीच हुआ है। ठीक, हमको बताना है कि एक्सरसाइज उदार शक्ति की बात कर रहा है 2026 भारत और किस देश की वायुसेनाओं के बीच हुआ है। तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के सेनाओं के बीच। ठीक है, उदार शक्ति भारत और रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है 2026 संस्करण का आयोजन मलेशिया में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि एक्सरसाइज उदार शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई युद्ध प्रशिक्षण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, संयुक्त हवाई युद्ध प्रशिक्षण। ठीक है, इस अभ्यास में कॉम्प्लेक्स एरियल मैनोइवर्स और डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग और ज्वाइंट मिशन प्लानिंग पर जोर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है।
तो ये आयोजित हुआ है किनके बीच? चीन और मिस्र के बीच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चीन और मिस्र। यह संयुक्त एयर एक्सरसाइज इजिप्शियन एयर मतलब मिस्र एयरफोर्स और पीपल्स लिबर्टेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच अगस्त 2026 में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो ये है आपका वायुसेना सैन्य अभ्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या डीआरडीओ द्वारा हाल में परीक्षण किया गया अभ्यास क्या है? तो ये है आपका हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या अभ्यास का विकास किस संस्था ने किया है? तो इस अभ्यास का विकास जो है डीआरडीओ संस्था ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अभ्यास को डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। 2026 में नेशनल स्पेस डे भारत में कब मनाया गया? तो नेशनल स्पेस डे मनाया गया आपका 23 अगस्त को। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। यह 2023 में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने 2026 में कौन सा नेशनल स्पेस डे मनाया है? तो ये आपका मनाया है कौन सा? तीसरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत ने थर्ड नेशनल स्पेस डे मनाया। इसका संबंध चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि से है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 2026 डूरंड कप किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपका ईस्ट बंगाल एफसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 2026 डूरंड कप जीतकर ईस्ट बंगाल ने कौन सा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये बनाया 17वीं बार चैंपियन हुआ है। ये इसका महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 17वीं बार चैंपियन बना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 2026 में नीरज चोपड़ा ने लॉसेनी डायमंड लीग में कितनी दूरी का सेशन बेस्ट थ्रो किया? ठीक है, हमको बताना है कि कितनी दूरी का किया है। 88.05 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 2026 लॉसानी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा से आगे कौन रहा है? ठीक है, तो ये उनसे आगे रहे हैं रुमेश थारंगा पाथिरेज, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रुमेश थारंगा पाथिरेज। अब ये रहे हैं तो ये श्रीलंका के रुमेश थारंगा पाथिरेज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 2026 में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ पर किया जा रहा है? लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए, जितने भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं वो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि बस हम ऐसे ही ला रहे हैं, आप एक बार रिवीजन करते चलिएगा हमारे साथ, क्योंकि एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न 2026 में भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमको ये बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। हिमालयी उच्च क्षेत्र से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हिमालयी उच्च क्षेत्र से। परियोजना का उद्देश्य उच्च हिमालयी या लद्दाख क्षेत्र की विशिष्ट जैव विविधता को वाइल्ड लाइफ को पर्यटन एवं संरक्षण से जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या भारत की बेरोजगारी दर अगस्त 2026 की हालिया रिपोर्ट में कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई 5.1%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत की बेरोजगारी दर जो है कितनी बताई गई है? अगस्त 2026 तक 5.1% बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या भारत सरकार की 26,500 करोड़ की योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है मोबाइल फोन विनिर्माण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मोबाइल फोन विनिर्माण से भारत की 26,500 करोड़ की परियोजना संबंधित है। मेटी से जुड़ी 26,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2026 की प्रमुख आर्थिक खबरों में शामिल रही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत ने 2026 में किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन से संबंधित व्यवस्था को मजबूत किया है? तो ये किस देश के साथ किया है? तो आप कहेंगे जापान के साथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जापान। भारत और जापान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन में मुख्य रूप से किन संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाया गया है? तो हमको ये बताना है
तो ये बढ़ाया गया किन संस्थाओं के बीच, तो भारतीय सेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रेंड्स ऑफ माई भारत प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है भारतीय मूल के युवाओं को जोड़ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये किससे जुड़ा है, भारतीय मूल के युवाओं को जोड़ने से संबंधित है। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने भारतीय मूल के युवाओं को एंगेज करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, जिसमें क्या कह रहा है कि 8वें ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट 2026 का थीम क्या है, तो ये इसका थीम है एनर्जी फॉर ऑल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एनर्जी फॉर ऑल। 17 अगस्त 2026 को भारत द्वारा आयोजित 8वें ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट का थीम है सर्वेशाम ऊर्जम, यानी एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये था आज का आपका सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और आपको भी इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।